तो मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद जय भारत। तो आज हम आपको OMR भरना सिखाएंगे कि OMR कैसे भरनी है। कुछ बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं और बाद में उनके नंबर बहुत कम आते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज हम आपको बताएंगे OMR शीट कैसे भरनी है, OMR शीट का गलत तरीका क्या है और सही तरीका क्या है। तो बच्चों, गलत तरीका ये है कि किसी भी परिस्थिति में इसे इस तरह से नहीं करना है, गुणा का निशान इस तरह से नहीं करना है, और ये ऐसे सही का निशान भी नहीं लगाना है, ना ही ये इस तरह से करना है। ये सब रॉन्ग तरीका होता है। ना ही बिंदु को बिल्कुल काला करना, अर्ध काला नहीं करना है, और ना ही इस तरह से अर्ध काला करना है। तो अब जानते हैं सही तरीका क्या है। सही तरीका जानने के लिए पहले ये विकल्प देखें, उस विकल्प को पूरा ही गोला काला करना है। जो उसके अंदर ABCD लिखी है वो ABCD दिखनी नहीं चाहिए बिल्कुल, और गोला बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये बिल्कुल सही तरीका होता है। फिर आता है जिला कोड। आपके जो ज़िले का कोड है वो आपको बता दिया जाएगा। जिला कोड, जो केंद्र कोड भी आपको आपके एंट्री पर लिखा हुआ मिलेगा। जो आपका प्रवेश पत्र होगा उस पर लिखा हुआ मिलेगा। अनुक्रमांक बड़ी सावधानीपूर्वक भरना है, ये भी आपके एंट्री पर या एंट्री पर लिखा हुआ होगा। ठीक है। विषय का कोड ये आपके पेपर पर लिखा हुआ होगा। ठीक है, ये सब बड़ी सावधानी पूर्वक भरनी है। प्रश्न पत्र संख्या ये सब आपके पेपर पर लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है बच्चों, इस बात का बड़ा ध्यान से, इसे OMR शीट को बड़े ध्यान से भरना है, और सिर्फ काले बाल पेन का ही प्रयोग करना है। ना तो स्केच का प्रयोग करना है, ना ही नीले पेन का प्रयोग करना है। ठीक है। तो बच्चों, अब हम जो 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न हैं वह शुरू करते हैं। तो बच्चों, पहला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति कब प्रारंभ हुई थी। तो बच्चों, इसमें देखेंगे 1789, 1780, 1799 में। तो बच्चों, ये देखना है फ्रांस की क्रांति कब प्रारंभ हुई थी। तो बच्चों, इसका विकल्प देखते हैं कौन सा सही है। इसका विकल्प बी सही है। तो बच्चों, पहले का बी, इस तरह से गोला काला करना है, इस तरह से गोला काला करना है। ठीक है बच्चों। दूसरा विकल्प नेपोलियन संबंधित, ये बताना नेपोलियन का संबंध किससे था। नेपोलियन का संबंध किससे था ये बताना है। तो नेपोलियन का संबंध किससे था। फ्रांस से, जर्मनी से, इटली से, उपरोक्त में से कोई नहीं, या बच्चों इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, ये बताना नेपोलियन का संबंध किससे था। नेपोलियन का संबंध फ्रांस से था। किससे संबंध था। फ्रांस से। नेपोलियन का संबंध फ्रांस से था। ठीक है बच्चों, इस तरह से गोला काला करना है। जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी। तो बच्चों, ये बताना है सवाल नंबर 3 में, जलियांवाला बाग की घटना कब हुई। 8 अप्रैल 1919, 10 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919, 25 अप्रैल 1919। तो बच्चों, जलियांवाला बाग की घटना जो हुई थी वह 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। कब हुई थी। 13 अप्रैल 1900। तीसरे का देखेंगे, सी सही है। तीसरे का सी सही है। तीसरे का सी। तो बच्चों, इस तरह से गोला काला करना है। तीसरे का सी सही है। वंदे मातरम गीत के लेखक कौन हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, शरत चंद्र चटर्जी, अविंद्रनाथ टैगोर। तो बच्चों, सवाल नंबर 4 में देखेंगे कौन सा विकल्प सही है। तो इसका है बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इसका 4 का ए काला करेंगे, 4 का ए काला। ठीक है बच्चों। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे IMF की स्थापना, विकल्प में IMF इंग्लिश में लिखा हुआ है, की स्थापना कब हुई थी। इंटेलिजेंस मनी फंड की स्थापना कब हुई थी। तो बच्चों, 1940, 1942, 1945, 1944। तो बच्चों, इसमें का देखें कौन सा सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1945 में हुई थी। कब हुई थी। 1945 में। कब हुई थी। 1945। छठा सवाल हमारा है, भारत में कितने संघ राज्य क्षेत्र संशासित प्रदेश हैं। ये बताना है कि भारत में कितने संघ राज्य क्षेत्र अर्थात केंद्र शासित प्रदेश हैं। विकल्प ए में 6, विकल्प बी 7, विकल्प सी 8 और विकल्प डी में 9। तो बच्चों, ये बताना है कि कितने संशासित। तो बच्चों, इसका 6 का है सी सही। 8 कितने संशासित हैं। 8। छठे का सी। तो बच्चों, 7 सवाल है, संघीय शासन प्रणाली में शक्तियों का विभाजन होता है केंद्र एवं राज्य इकाइयों के मध्य, एक राज्य और अन्य राज्यों के मध्य,
विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य है, विधायिका एवं न्यायपालिका के मध्य है। तो बच्चों ये बताना है कि संघीय शासन प्रणाली में शक्ति का विभाजन होता है किसके मध्य होता है? बताओ किसके मध्य होता है? केंद्र एवं राज्य के मध्य है, केंद्र एवं राज्य के मध्य है। 7 का ए काला करेंगे, 7 का ए। वियना संधि कब हुई थी? 8वां सवाल ये हमारा कि वियना संधि कब हुई थी? 1814, 1815, 1816, 1817। तो बताओ वियना संधि कब हुई थी? 1814 में, 1815 में। तो बच्चों वियना संधि हुई थी हमारी 1815 में। तो 8 का बी, 8 का बी काला करेंगे, 8 का बी, 8 का बी काला करेंगे। ठीक है बच्चों, अब नवा सवाल देखते हैं क्या है। भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? 1980, 1990, 1992, 2004। तो बच्चों भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी 1992 में। कब हुई थी? 1992। 9 का सी काला करेंगे, गोले को बड़े सावधानी पूर्वक काला करना है। निम्नलिखित में क्या भारतीय लोकतंत्र के सम्मुख चुनौती है? तो ये 10 में ये बताना है निम्नलिखित में से क्या भारतीय लोकतंत्र की सम्मुख चुनौती है। नंबर 1 क्षेत्रीय असंतुलन, सामाजिक तनाव व हिंसा, दल बदल, उपरोक्त सभी। तो बच्चों क्षेत्रीय असंतुलन भी है, सामाजिक तनाव व हिंसा भी हिंदुस्तान रहती है हमारे देश में, और दल बदल का भी चलन चल रहा है। इसके लिए ये सही है कि इसका सभी सही है, उपरोक्त सभी। तो बच्चों 10 का डी काला करेंगे, 10 का डी, 10 का डी काला करेंगे। लोहा अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरण योग्य, प्रवाह, जैव और अनवकरण योग्य है। तो बताओ लोहा अयस्क जो होता है वो किस प्रकार का संसाधन है? तो नवकरणीय है, प्रवाह है, जैव है या अनवकरणीय है? तो लोहा जो होता है वो अनवकरणीय होता है। तो 11 का डी काला करेंगे, 11 का डी। इस तरह से गोला काला करना है। निम्नलिखित में 12 सवाल देखें। निम्नलिखित में किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? नंबर 1 जम्मू कश्मीर, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड। तो बच्चों राज्य काली मृदा जो पाई जाती है वो सर्वाधिक मुख्य रूप से महाराष्ट्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में पाई जाती है। तो इसका विकल्प सी सही है, 12 का सी सही है। ये इस तरह से गोला काला करेंगे। निम्न कौन सी एक फलीदार फसल है? कौन सी एक फलीदार फसल है ये बताना है। कौन सी फलीदार फसल है? दालें, मोटे अनाज, ज्वार, चावल। तो दालें ही दालें जो होती हैं वो फलीदार फसलों में आती है। दालें जो आती है फलीदार फसलों में आती है। सवाल नंबर जो मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? बच्चों 14 सवाल में ये बताना है, सवाल नंबर 14 में कि मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? खनिज तेल, यूरेनियम, थोरियम, कोयला। तो बच्चों इसमें बताना है कौन सा पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है। क्या? थोरियम। इसका सी सही है। क्या सही है? सी, 14 का सी सही है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? 15 सवाल में बताना है कि कौन सा शब्द दो या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है। आंतरिक व्यापार, बाहरी व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और या स्थानीय व्यापार। तो बच्चों 15 का सी सही है, 15 का सी, 15 का सी विकल्प काला करेंगे, 15 का सी। अब 16 विकल्प देखेंगे। सामान्यतः किस देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, उपरोक्त सभी। तो बच्चों प्रति व्यक्ति आय पर भी किसी देश के विकास निश्चित निर्धारित किया जाता है। औसत साक्षरता दर कितनी है उस देश की ये देखा जाता है। लोगों की स्वास्थ्य स्थिति क्या है ये भी देखी जाती है। तो इसलिए इसका उपरोक्त सभी सही है। 16 का डी सही है, 16 का डी। निम्न पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति
भारत से बेहतर है, ये बताना। हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनमें किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान। बच्चे बताओ। तो बांग्लादेश की नहीं है, नेपाल की भी नहीं है और पाकिस्तान की भी नहीं है, तो श्रीलंका की है। तो बच्चों किसकी है? श्रीलंका की। श्रीलंका की स्थिति भारत से बेहतर है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के विभाजन का आधार क्या है, ये बताना है। सवाल नंबर 18 में ये बताना है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के विभाजन का आधार क्या है। रोजगार की शर्तें, आर्थिक गतिविधि की प्रकृति, उद्यमों का स्वामित्व, उद्यमों से नियोजित श्रमिकों की संख्या। तो बच्चों इसका विकल्प है सी सही। इसका सी सही होगा, उद्यमों का स्वामित्व। 18 का सी सही है। 18 का सी सही है। 19 सवाल देखेंगे। स्वयं सहायता समूह के बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं बैंक द्वारा, सदस्यों द्वारा, गैर सरकारी संस्था द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो समूह स्वयं सहायता समूह चल रहे हैं उनका जो ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं वे सदस्यों द्वारा ही लिए जाते हैं। वे निर्णय इसका अर्थात इसका विकल्प बी सही है। 19 का बी सही है। एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है? तो ये बताना। सवाल नंबर 20। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, सूचना प्रौद्योगिकी। तो बच्चों किसी वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक, जो प्राकृतिक प्रक्रिया होती है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो ध्यान रखना इसका ए सही है। 20 का ए सही है। 20 का ए सही। इस बात को ध्यान रखना, जो प्राकृतिक चीजें होती है प्राथमिक में आती हैं। प्रश्न पत्र मार का बच्चों ये भी आपको भरना है। हमने माना हमारा कोड है FB, तो हमें पहला अक्षर F लिखना है, दूसरा अक्षर B लिखना है। तो आपको F को ही काला करना है। सही बच्चों को ध्यान से देखना है कि F इसमें कहाँ है, उस F को ही काला करना है। जैसे आपने गोले काले किए हैं ऐसे से ये भी काला करना है। फिर दूसरे अक्षर में देखेंगे B देखो ये सब आपके बुकलेट पेपर प्रश्न पत्र पर लिखा हुआ होगा। तो ये इसमें देखेंगे B कहाँ है, B ये है। B इस तरह B लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों। जैसे कि मैं आपको प्रश्न पत्र में दिखा रहा हूँ ये लिखा हुआ है FB। ऐसे ही संख्या लिखी हुई उसके सामने मार्क का वो लिखा हुआ मार्क का संख्या है ना, मार्क का सीरीज लिखी हुई होगी जो इंग्लिश के 2 अंकों से होगी। ये है FB। तो मैंने ये FB समझाया है। F ही काला करना है, सिर्फ एक अक्षर काला करना है। 2 अक्षर में होगा FB। ठीक है बच्चों, इसे भी सावधानी पूर्वक भरना है। तो अब नीचे एक इसका दूसरा भाग OMR शीट का आपको दूसरा भाग और भरना है। जो 2 भागों में OMR शीट आती है, एक भाग आपको OMR शीट भरना है। इसमें ये करना है जो आपने पहले का कौन सा किया है उसका वो दिखाना है। जैसे आपने पहले का क्या लिखा है, पहले का आपने B किया है तो इसमें क्या लिखना है B। दूसरे का आपने A किया है, क्या किया है A। तीसरे का आपने क्या किया है C। चौथे का A। पांचवे का C। छठे का C। सातवें का A। इस तरह से आपको ये सारे भरने हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने जो भी विकल्प वाला किया उसकी संख्या को आपको इसमें भरनी है। ठीक है, जैसे 20 का हमने A करा था, ठीक है, तो यहाँ पर लिखना है A। और 19 का B करा था। ठीक है बच्चों, ये आपको सभी भरनी है, ये छोड़ने नहीं है। ये मैंने डैश लगाए जो इनमें भी संख्या आपको दिखानी है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर प्रश्न पत्र मार्क का वो जो ऊपर दिखाया गया है F, ये दिखाना है F और B। ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, ये चित्रकला का भाग है, ये किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिया जाएगा किस तरह से इसे भरना है।